वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, कैसे परमेश्वर ने उसको आवाज दी और उसको कहा, है शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? और वो कहता है, जब मैंने कहा हे प्रभु आप कौन है, तो उस रोशनी में से आवाज आती है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन अब उठ, क्योंकि मैंने तुझे चुना है कि तू मेरे नाम के लिए अन्य जातियों और राजाओं के सामने खड़ा किया जाए, कि वो इस बात को जान लें कि परमेश्वर की गुप्त महिमा या परमेश्वर का गुप्त रेवलेशन क्या है। और इसलिए जब आप लूका के सुसमाचार को पढ़ेंगे तो लूका इस सुसमाचार को अपने एक ऑफिशियल को, जिसका नाम थियोफिलुस है, उसको संबोधित करके कहता है, मैंने ये अच्छा समझा कि वो बातें जो घटी हैं उनका ठीक हाल मालूम करके मैं तुझे लिख भेजूंगा। और वही लूका है जिन्होंने प्रेरितों के काम को लिखा। और यहां पर जब वो लिखते हैं तो लूका ने ये वर्णन जो है ये पौलुस से सुना है कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको ये बताया। क्या बताया? कि उस समय जब यीशु मसीह वहां था तो क्या हो गया, कुछ लोग उसके पास आए और गलीलियों की चर्चा करने लगे। और गलील के लोग जो है वो अच्छे लोग नहीं थे, वो लड़ाई और झगड़ा करने वाले लोग थे, वो मार और काट करने वाले थे, वो लुटेरे थे। सुनिएगा, और इसलिए यहां प्रभु यीशु मसीह ने उन गलीलियों के बारे में बातचीत किया। दरअसल प्रभु यीशु मसीह एक संदेश को दे रहे हैं, और आज जबकि मैं और आप इस नए वर्ष के पहले दिन में हैं, यह संदेश मेरे और आपके लिए भी है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लाने का कारण बने, और हम इस 2025 की इस बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन से व्यर्थ ना करें। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया था। कुछ गलीली थे, बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम में आए थे, लेकिन वहां पर क्या हो गया, सरकार ने उनको पकड़ा, पिलातुस ने उनको पकड़ा क्योंकि वो अपराधी थे। और क्या हो गया, एक कहना चाहिए एक मास केयर वहां पे हुआ। क्या हो गया? जेनोसाइड हो गया, जहां पर कई सारे गलीली लोगों को सरकार ने क्या करा, कत्ल करा दिया, और उनका लहू वो जो बलिदान लेकर आए थे वो उनके साथ ही मिल गया। इसका मतलब आगे क्या लिखा है, यह सुनकर उसने उत्तर में कहा, यीशु मसीह ने जवाब दिया उन लोगों की बात को सुन करके, क्या कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? इंसान के अंदर जो है तुरंत जजमेंट करने का एक भाव है, वो तुरंत ही निर्णय कर देता है, वो तुरंत ही इंसाफ कर देता है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ें तो प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं समय से पहले किसी का न्याय मत करना। यू हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं है भी न्याय करने का, लेकिन समय आएगा, जब समय आएगा तब न्याय होगा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और यहां प्रभु पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर उनका लहू उनको कत्ल कर दिया गया तो वो ज्यादा पापी थे? लोगों के पास जवाब नहीं है मेरे प्रिय, क्योंकि हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इस बात को कहते हैं, अरे उन्होंने ऐसा किया, उनके साथ ऐसा होना ही था, अरे वो ऐसे थोड़ा ना। पर जब अय्यूब के ऊपर समस्या आई तो अय्यूब के मित्रों ने कह दिया, अरे परमेश्वर ऐसे दंड थोड़ा देता है, तूने निश्चय ही कुछ ऐसा किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। लेकिन मेरे प्रिय, सीखने के लिए और हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने इन सारी घटनाओं को परमेश्वर के वचन में रखा है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो ज्यादा पापी थे? फिर आके उनके ऊपर ऐसी विपत्ति पड़ी। एक ही घटना नहीं है, दूसरी एक और घटना है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से क्या होगा, नष्ट हो जाओगे। प्रभु एक संदेश दे रहे हैं, मन फिराओ। और आगे कहते हैं, एक उदाहरण और प्रभु ने दिया, या क्या तुम समझते हो वे 18 लोग जो शीलो में गए थे और उनके ऊपर क्या हो गया, शीलो का गुम्बद गिर पड़ा, क्या वो ज्यादा पापी थे जो दब के मर गए?
या आगे लिखा है यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। प्रभु बता रहे हैं विपत्ति कभी भी आ सकती है। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन से यह है कि हम अपने मन को फिराएं। और अपना मन कहां से फिराएं? हम पश्चाताप करें और अपने पापों से विमुख हो जाएं। हम अबाउट टर्न हो जाएं। हम अपने पापों को छोड़ दें। हम अपने परमेश्वर के साथ उसके वचन को थामे हुए पवित्रता और आज्ञाकारिता से चलना शुरू करें। प्रभु कह रहे हैं वे लोग शीलो में गए थे, उन्हें पता नहीं था क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो शीलो में गए क्या हो गया? उनके ऊपर गुम्मट गिर गया और गुम्मट के नीचे दबकर वो मर गए। प्रभु कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है ज्यादा पापी थे? प्रभु कह रहे नहीं, लेकिन अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो क्या होगा? तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, हमें जीवन का पता नहीं आने वाले क्षण में क्या होगा। अगर आपको याद हो, शायद 2022 में एक घटना घटी थी क्रिसमस के समय पर श्रीलंका में ईस्टर पे सॉरी 2019 में, अगर आपको याद हो, ऐसी चर्च में सभा चल रही थी और क्या हो गया? एक व्यक्ति आ गया जिसने एक्सप्लोजिव लगा रखे थे और क्या हो गया? चर्च के अंदर आया और चर्च में क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। कितने लोग मारे गए। किसी का सर कहीं पड़ा है, किसी का धड़ कहीं पड़ा है। लोग चिल्ला रहे हैं। वो स्थान जहां पर सभा हो रही थी, वो स्थान जहां परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा था, वो थोड़ी देर में लहूलुहान हो गया। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता हमारे आने वाले कल का क्या होगा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। तुम अपने मन को फिराओ। इस पाप की दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए यह ठहराया गया है कि तुम इस जगत की ज्योति के समरूप में बन जाओ। और चूंकि प्रभु ने कहा अपने चेलों से तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। जगत की ज्योति से मतलब क्या है? जगत की ज्योति से मतलब है वो पवित्रता जो मुझ में पाई जाती है, वो सत्यता जो मुझ में पाई जाती है वो तुम में भी पाई जाती है। और इसलिए जगत के समान मत बनो, जहां धोखा है, जहां पर नफरत है और जहां पर जो है चीटिंग है, जहां पर लोग अपने स्वार्थ से भरे हुए हैं, जहां पर लोग जो हैं वो एक दूसरे को चीट करने में लगे हुए हैं। प्रभु कह रहे हैं ऐसे नहीं बनो। और इसलिए प्रभु शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि विपत्ति आए, इससे पहले कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए, तुम मन फिराओ। अगर आपको याद हो, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को कहा। उसने कहा जिसने हमें भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। प्रभु दिन की बात करते हैं जब तक मैं और आप जीवन में हैं, जब तक मैं और आप जीवित हैं। प्रभु रात की बात करते हैं जब मैं और आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, फिर मैं और आप इस दुनिया के अंदर प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। आज की इस दोपहर में परमेश्वर का आत्मा हम में से प्रत्येक को ये कह रहा है, ये चेतावनी दे रहा है। 2024 जो चला गया वो चला गया, 2025 जो आ रहा है और आ गया है, आज मैं और आप पहले दिन में हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप अपने मन को फिराएं, हम पश्चाताप करें, ताकि मैं और आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करते हुए, पवित्रता और आज्ञाकारिता धारण करते हुए एक प्रभावशाली मसीह गवाह बन जाएं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, ताकि परमेश्वर का नाम जलाल पाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो और ये कहे ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी, देखो ये किस तरीके से इस दुनिया में एक प्रभावशाली तरीके से मेरे गवाह बने हुए हैं। हालेलुया। आमीन। आगे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, अगर आप इसको पढ़ेंगे
तो इसके बाद एक कुबड़ी स्त्री को भी चंगा करना है ना। ये सारी बातें में क्या बता रहे हैं, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर भलाइयां की हैं, तो मैंने और आपने उस भलाई का बदला अपने परमेश्वर को क्या दिया है। और इसलिए बाइबल कहती है, जरा विचार करें, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम के अंदर लिखा 4 अध्याय में, वो है जो हमें श्वास देता है, वही है जो हमें जीवन देता है, वही है जो हमें सब कुछ देता है। और वो जो हमें सब कुछ देता है, हमने उसको क्या दिया है। प्रभु कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मन फिराओ। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था और वो उसमें फल ढूंढने आया। एक व्यक्ति, एक किसान जिसके पास बहुत जमीन थी, उसने अपने उस खेत के अंदर, उस बारी में, उस बाग में दाख को लगाया, अंगूर की बारी, उसके अंदर अंगूर की दाख लताओं को लगाया ताकि अंगूर उसको प्राप्त हो। याद रखिए, क्योंकि यह पृष्ठभूमि जो है फिलिस्तीन की है और वहां पर अंगूर जो है वो बहुत होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को उन्हीं के प्रतिदिन में दिखाई देने वाले और काम आने वाली वस्तु को एक उन्हें टारगेट किया और उनको एक उदाहरण दिया कि किसी ने अंगूर का बाग लगाया ताकि उसको अंगूर प्राप्त हो, लेकिन उस बाग के बीच में उसने एक अंजीर के वृक्ष को रखा। और अंजीर जो है, मेरे प्रियो, ये विश्वासी लोगों का प्रतीक है, मेरा और आपका प्रतीक है। अंजीर प्रतीक है आत्मा से भरे हुए लोगों का। अंजीर प्रतीक है प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का। और बाइबल कहती है एक अंजीर का वृक्ष था। इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं। इस दुनिया के अंदर मेरे प्रियो, प्रभु ने विश्वासी लोगों को रखा हुआ है। अंगूर की बेल नीची होती है, लेकिन अंजीर का पेड़ जो होता है वो ऊंचा होता है, करीब 4 मीटर तक ऊंचा हुआ। सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के और बहुत महत्वपूर्ण चीजों का उपयोग करके उसने उदाहरण दिए। और वो कहते, लिखते हैं, आगे बोलते हैं कि वो उसमें फल ढूंढने आया। वो जिसने उस दाख की बारी को लगाया था, वो दाख की बारी में अंगूर ढूंढने के लिए नहीं आया, बल्कि उसने उस दाख की बारी के अंदर दूर से दिखाई देने वाले उस अंजीर के पेड़ को देखा और उस अंजीर के पेड़ के पास आने के बाद उसने क्या कहा, उसमें फल ढूंढा। और आगे बाइबल कहती है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, क्या कहा, मैं 3 वर्ष से क्या है इसमें फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। 3 साल हो गए, मैं लगातार आ रहा हूं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो इस पेड़ के अंदर नजर नहीं आता है। अगर आपको एक जगह और मैं ले जाऊं जहां पर प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के अंदर फल ढूंढ रहा था चेलों के सामने। बाइबल कहती है फल की ऋतु नहीं थी, लेकिन तो भी प्रभु वहां फल ढूंढ रहे थे क्योंकि अपने चेलों को सिखाना था। और तब प्रभु ने कहा, जब उसे फल नहीं पाया, उसने कहा, अब से तेरा फल कोई भी खाने ना पाए। और क्या हो गया, वो पेड़ जो है सूख गया। पतरस ने स्टेटमेंट दिया, प्रभु देख जिसे तूने शराब दिया था। प्रभु ने शराब नहीं दिया, लेकिन वो कहता देख, पतरस कहता, देखो प्रभु जी ये जड़ तक सूख गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। यीशु ने सिखाया। और यहां इस अंजीर की दाख की बारी के अंदर वो अंजीर का पेड़ एक बड़ा महत्व रखता है। मेरे प्रिय, इस दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महत्व को रखते हैं, इंपॉर्टेंस को रखते हैं मेरे प्रिय, है ना। दुनिया के लोग आज भी जब ये जानते हैं ये मसीह व्यक्ति है, वो कहते हैं भाई मसीह लोग ईमानदार होते हैं।
मसीह लोग प्रेमी होते हैं, मसीह लोग जो धोखा नहीं देते हैं। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं। और प्रभु उस दाख की बारी में आए हैं उस अंजीर के पेड़ को का फल देखने के लिए, लेकिन एक शिकायत करते हैं, मैं पिछले 3 साल से इस अंजीर के पेड़ के अंदर फल ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक भी फल दिखाई नहीं देता है। मुझे और आपको परमेश्वर प्रति वर्ष एक नया साल दे देता है, और उस नए साल के अंदर परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं कि जो कार्य हमने पिछले साल में प्रभु के लिए नहीं किया, इस साल में हमारे मन में उसको करने के लिए क्या जज्बा है। मैं और आप कितने डिटरमिन हैं, कितने दृढ़ निश्चय हैं, नहीं इस साल हम जरूर से कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करेंगे। हम उसके नाम की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए, हम उनको जो अंधकार में बैठे हैं, हम कैसे ज्योति में लाएंगे, हम कैसे एक अच्छे प्रभावशाली गवाह बनेंगे, हम अपने प्रभु के साथ चलेंगे। वो हर साल परमेश्वर देखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रभु कहते हैं मैं 3 साल से देखता हूं, लेकिन इनके अंदर कोई फल नहीं आता। कलीसिया या चर्च वो स्थान है जहां पर आने के बाद, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और पवित्र आत्मा की सहायता से जीवन बदलते चले जाते हैं। सुनेगा, ये स्थान ये नहीं है हम आए, हम बैठे, हमने सुना, उसके बाद अपने घरों को चले गए, लेकिन जैसा जीवन जी रहे वैसा जीते। ना 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 ना, पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके परिवर्तित करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की समानता में। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तब हमारे जीवन से बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे करके जाने लगती हैं। यहां सुशील भाई बैठे हुए हैं, है ना। जब सुशील भाई ने एक बार टेस्टमनी मुझसे शेयर करी, उन्होंने कहा भाई साहब अब तो मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती है, मेरे लोग परेशान हैं। अरे भाई तू कहां जाता है, तू क्या करता है, अब तो तूने शराब पीना भी छोड़ दिया है। पीते हो? ये गवाही हुई इस कलीसिया के अंदर, है ना। आरती के छोटे भाई ने इस बात को कहा, उसने कहा लोग मुझसे पूछते हैं भाई तूने तो पीना छोड़ दिया, ऐसी कौन सी जगह जा रहा है, हमें भी लेके चल, हम भी पीना छोड़ना चाहते हैं। यह परमेश्वर की आत्मा का काम है, यह परमेश्वर के वचन का काम है, जो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के आता है। आपके जीवन की बुरी बातें, आपके जीवन की बुरी आदतें क्या होती है, धीरे धीरे करके दूर हो जाती है, क्योंकि आप उन आदतों से, उन ताकतों से जो आपको बुराई में खींचती हैं, आपको उनसे लड़ने की ताकत जो है वो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। आमीन। उससे पहले नहीं, उससे पहले जिसको जैसा दिल कर रहा है जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के वचन को जाना, पवित्र आत्मा को जाना, उस दिन क्या हो गया, हमने पाप को इनकार करना शुरू कर दिया। प्रभु कहते हैं मैं 3 साल से आ, और 3 साल से मैं फल ढूंढना चाहता हूं, लेकिन इसके अंदर फल नहीं मिलता। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि मैं और आप आत्मा के फलों को अपने जीवन के ऊपर धारण कर लें। पिछले साल हो सकता है हमने बहुत सी गलतियां की हो सकता है पिछले साल हमने बहुत सारी चीजों में चूक की हो, लेकिन प्रभु कहते हैं इस नए साल के अंदर नहीं, इस नए साल में तुम्हारे पास एक और मौका आ गया है कि तुम मेरे एक प्रभावशाली अनुयायी बन जाओ। हालेलुया। याद रखिएगा, प्रभु किसी को ईसाई नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वे लोग जो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं वो अनुयायी कहलाते हैं। और ईसाई नाम जो है प्रभु ने अपने लोगों को नहीं दिया, ये उस समय दुनिया के लोगों ने दिया, क्योंकि ये यीशु मसीह के अनुयायी है, तो इनको क्या कहो, ईसाई। बाइबल कहती है और अंताकिया में वो मसीह कहलाएगा। प्रभु कहते हैं मैं 3 साल से आता हूं, लेकिन फल नहीं है। और तब उन्होंने बारी के रखवाले को बातचीत किया और उसने कहा इसे काट डाल। 3 साल हो गए, फल नहीं लाया, इसे काट डाल। और तब उस बारी के रखवाले ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। गिव हिम ग्रेस फॉर दिस न्यू ईयर। और ये अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया।
संसार के अन्य लोगों को दिया है। याद रखिए, मैं जब 29 तारीख को यहाँ प्रीच कर रहा था तो मैंने इस बात को बोला था कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर ने समय, नया वर्ष पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हर एक मनुष्य को समान रूप से दिया है। लेकिन विशेष बात यह है कि वो उस समय का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, क्या बुद्धिमानी के साथ या लापरवाही के साथ। और मैं इस बात को बोल रहा था, अगर आप समय का प्रयोग बुद्धिमानी से करोगे तो समय भी क्या करेगा, आपका आदर करेगा। लेकिन अगर आप लापरवाही से करोगे तो फिर समय भी आपको पीछे छोड़ देगा। बाइबल कहती है, उस दाख के बारी के स्वामी ने कहा, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं इस व्यक्ति के लिए मेहनत करूंगा, मैं इस नए व्यक्ति के लिए चर्च में मेहनत करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए मेहनत करूंगा, मैं उनके लिए जो विश्वास में निर्बल है मेहनत करूंगा, वो जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, मैं उनके लिए मेहनत करूंगा कि उनको परमेश्वर का वचन मैं बेहतर तरीके से दे सकूं। मैं मेहनत करूंगा कि उनकी आत्मिक समझ खोल सकूं, ताकि वो अपने जीवन के उस मूल्य को जान ले जो मूल्य आपने उनका रखा हुआ है, जो आप उनका आदर करते हैं। वो इस बात को जान ले कि आपकी दृष्टि में उनका जीवन जो है बहुमूल्य है। मैं मेहनत करूंगा। उस दाख की बारी का रखवाला यही तो कहता है, मैं इस साल क्या करूंगा, मैं इसके चारों ओर क्या करूंगा, मैं खाद डालूंगा, है ना, मैं खाद डालूंगा। क्या पिछले 3 साल उस दाख की बारी के रखवाले ने खाद ना डाली होगी? डाली थी मेरे को, लेकिन फिर एक बार मौका दे रहा है कि आप 1 साल और छोड़ दें। गुजरे साल में हमने कितने लोगों को देखा जिनके जो दुनिया से चले गए, कितने लोग, है ना। और मेरे प्रियो, आज भी जब आप अखबार को देखोगे या सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको पता लगेगा आज भी बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ के चले गए। 1 हफ्ते बाद पता लगेगा फिर बहुत सारे लोग चले गए। उनके जीवन के ऊपर ये मौका नहीं परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये मौका खुदा ने मुझे और आपको दिया कि मैं और आप अपनी वैल्यू को समझ सकें, परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। और हम अगर हमने 2024 में परमेश्वर से उस तरीके से प्रेम नहीं किया जिस तरीके से प्रभु चाहते थे कि हम प्रेम करें, तो हम 2025 के अंदर परमेश्वर से उस तरीके से प्रेम करें जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हालेलुया। रखवाला कहता है, इस साल में फिर खाद डालूंगा। आगे को क्या लिखा है, यदि आगे को भले तो भला, नहीं तो क्या करना उसे। जानते हैं, इंसान की सहनशीलता, उसकी भी एक लिमिट है, और जिसकी सहनशीलता की लिमिट नहीं है वो परमेश्वर है। हम प्रयास करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैक्सिमम तरीके से जितना हो सकता है हम करते हैं। लेकिन जब हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता, जब हमको कोई कहना चाहिए रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं, कई बार हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे ये नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब में प्रभु ने कहा, मेरा वचन जिस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है वो उसको पूरा करके ही लौटता है, वो व्यर्थ लौटकर मेरे पास में नहीं आता है। मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने आज मुझे और आपको ये उदाहरण दिए, क्या कि हम इस बात को जान लें, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। फिर खुदा ने हमें एक और उदाहरण दिया जिसके अंदर हमें ग्रेस मिला, अनुग्रह मिला, 1 और साल मिल गया। और खुदावन चाहते हैं कि इस नए साल के अंदर मैं और आप गंभीरता से अपने जीवन के ऊपर विचार करें
और इस बात को जाने क्या, जिस उद्देश्य के लिए मुझे जोता बोया गया है, क्या मैं उस जोतने और बोने वाले के काम का साग पात या फल लेकर आता हूं या नहीं आता। और यदि मैं उस जोतने वाले के काम का साग पात ना उगा करके अपने जीवन से ऊंट कटारे उगा रहा हूं, अर्थात वो बातें जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो बातें जिसके वचन के विरोध में है, वो जीवन का आचरण जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, तो फिर बाइबल कहती है कि ऐसे झाड़ी का काटा जाना और आग में जलाया जाना वो जो है वो निश्चित है। समय आ रहा है, द टाइम इज कमिंग। बाइबल कहती है देयर इज अ टाइम, एक समय है, वंस टू डाई एंड देयर आफ्टर द जजमेंट, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। हम किसी भी विश्वास या मत के मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमें से प्रत्येक को खड़ा होना पड़ जाएगा। और खुदा कह रहा अभी मौका है, दिस इज द टाइम, अपना मन फिराओ और लौट आओ ताकि प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आ जाए, है ना। एक पद को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिएगा, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स निकालिएगा। तीसरा अध्याय है, उसका 19-20 मन फिराओ। हाँ, इसलिए क्या कर रहा है, इसलिए क्या करो, मन फिराओ, लौट आओ, और क्या करो, लौट आओ। इसलिए तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पहला काम कि तुम्हारे पाप जो है वो मिटाए। पहला काम, जिससे प्रभु के सम्मुख से जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हम खुद परमेश्वर के पास आने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। बाइबल कहती है इसलिए मन फिराओ, लौट आओ। पहला काम, जब तुम लौट आओगे तो क्या होगा, पहला काम होगा तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। दूसरा का काम होगा, प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। ओ, और तुम्हारे लिए जो अब तक तुम जो है कैओस में हो, सम्मुख से, तुम जो अब तक जो है चिंताओं में दबे हुए हो, तुम्हारे हालात बदले नहीं हैं, तुम जो दुख और पीड़ा में हो, तुम जो कर रहाते हो, बाइबल कहती है अगर तुम लौट के आओगे तो परमेश्वर के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति अर्थात आनंद के और शांति के दिन आएंगे। और लिखा है और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही मसीह ठहराया गया है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, तुम्हारे लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने 2025 में हमें एक और अवसर दे दिया। क्या कि हम अपने मन को क्या करें, फिराएं, हम अपने जीवन के बारे में विचार करें। अगर हमने अनाज्ञाकारिता की है तो 2025 में हम आज्ञाकारी बन जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखें, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर काम करने के लिए निमंत्रित करें, और मैं और आप एक प्रभावशाली गवाह बने, ताकि जब प्रभु मेरे और आपके जीवन को जांचने के लिए आए तब उसको ये ना कहना पड़े मैं हर साल आता हूं लेकिन मैं इसके अंदर कोई फल नहीं पाता, बल्कि यूं कहे ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, मैंने देखा है तेरे जीवन के अंदर फल लगने शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ में और भी फलवंत हो जा। हालेलुया। और खुदा करे कि हमारे जीवन के ऊपर 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुना फल आए और परमेश्वर को हमारा जीवन आए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक हमारे प्यारे परमेश्वर, हम परमेश्वर के नाम में आपके पास में आते हैं प्रभु। दिल से हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन प्रभु हमें एहसास कराता है ये नया वर्ष खुदावन ये आपका अनुग्रह है, क्योंकि खुदा आप हमसे प्यार करते हैं और आपका वचन कहता है आप नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नष्ट हो जाए, और इसलिए आप प्रत्येक को मन फिराव का अवसर देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चे अपनी निर्बलताओं को लेकर के जब आपकी वेदी पर आएंगे खुदा, आपका पवित्र आत्मा बल से उनमें काम करे, उन्हें वफादार बनाए, उन्हें आज्ञाकारी बनाए,
तेरे वचन का अनुपालन करने वाला बनाए प्रभु, और तुझसे बढ़कर खुदा तुझसे प्रेम करने वाला बनाए। मैं प्रार्थना करता हूं ताकि इस कलीसिया का एक एक जन प्रभु आपके लिए भरपूरी के साथ उपयोग किया जाए। खुदावंदा तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ तूने प्रार्थना को सुना। हम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।